रखन गली पास वादी बगरोट को वादी हरामोश से मिलाता है। इस पहाड़ी दरे तक पहुंचने के लिए वादी बगरोट या वादी हरामोश से ट्रैक का आगाज़ होता है। वादी हरामोश से हम जुटियाल या खलतोरों से ट्रैक का आगाज़ कर सकते हैं। वादी बगरोट से सिलसिला कराकरम के बुलंद बाला पहाड़ों राकापोशी व दीरन दुब्बानी व गुडोली व मियार पीक्स का नज़ारा नसीब होता है। इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमने वादी बगरोट से अपने ट्रैक का आगाज़ किया। नैरान जो कभी पुरसकून दिखाई नहीं देता, आज ना जाने क्यों सुबह सवेरे पुरसकून दिखाई दे रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम काफ़ी अरसा बहुत पहाड़ी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। हाँ एहसान, आज काफ़ी अरसे बाद, कई सालों बाद नैरान थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सुबह सवेरे वार्म अप करते हुए बीस 25 जुलाई के बाद वहाँ का मौसम भी अच्छा होता है, गर्मी भी तो इस वक्त सही रहा। अच्छा, मुहर्रम के बाद भी आना था आपको, एक आशिरा के बाद सफ़र लंबा हो जाता है फिर हमारे पास। हाँ हाँ सही है। वैसे तो पहली दफ़ा आया होगी आप गिलगित बल्तिस्तान कभी आया था? नहीं, पहले आए हैं इधर हमारा ना ही हमारा मेरा एक दोस्त रहता है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कर लेंगे हम आदि मुजरे में। दुआ कीजिएगा। ठंडा तो है ना यहाँ पे मौसम? हाँ मौसम काफ़ी बेहतर है। आज हमने सारा दिन गर्मी में गुजारा है, आज बेहतर है। के बाद मुर्शदीन चहलकदमी के लिए निकल पड़े हैं। लॉन्ग डिस्कशन, रुकना है, चलना है, किस वक्त चलना है, कब पास करना है, कब नहीं करना, उसके बाद फाइनली ये चीज़ लॉक होती है। कुछ भी लॉक नहीं होटल में रहना है, हाँ नहीं रहना, नहीं चोरी करने के ये बहाने भी ढूंढ रहे हैं। नाशपाती आप खा सकते हैं कोई। सेब वो ये सेब है, ये सेब। ओके है सब, चल सकते हैं हम। चलें, इजाज़त है तो अब हम निकलते हैं। बाद नमाज फजर तकरीबन 4:30 बजे मुर्शदी सईदी हसन रज़ा और अजीम कोह पैमा रियान भाई की सरबराही में हम अपने ट्रैक का आगाज़ करने जा रहे हैं। खुदा से इल्तिजा है कि हमारा ये सफ़र खैर वफ़ियत से गुजरे। ये अज़मत यकीनन आपके लिए है। ठंडी हवाएं हमारे हौसले बढ़ाने का सबब बन रही हैं। अभी सबके हौसले यकीनन इन बुलंद पहाड़ों की तरह बुलंद और जवान हैं। इरादे कमरान भाई, वजन ज़्यादा तो नहीं है? ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी सुबह का मौसम, पोर्टर की ज़रूरत है। वोटर की ज़रूरत है। असद भाई 10 मिनट के ट्रैक के बाद ये हमारा पहला रेस्ट है, जो कि सैयद पहाड़ी इलाकों के आखिरी गांव के लोग कितने एडवांस हैं, इसका अंदाज़ा आप इन रेडार, वो वेदर रेडार से लगा सकते हैं।
वादियाँ खूबसूरत होती जा रही हैं, मुर्शिदी की मुस्कुराहट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है कहीं। हम गसुनर की तरफ जा रहे हैं। ये इंतहाई खूबसूरत सेटलमेंट है जहाँ फ्रूट्स वाफिर मिकदार में मौजूद है। अच्छा, चरा में ऊपर एक होटल है, सराई, वही सराई हो। अच्छा, वो तो यहाँ से अच्छा वाटरफॉल जो है ऊपर उस तरफ जाना है। वो हमारे रास्ते पे ही आएगा या आप यहाँ से सीधे जाओ। हमने तो गसुनर जाना है? गसुनर जाना, सही से, ठीक, उल्टे तरफ जाएगा। सही। तो गसुनर में भी एक होटल है छोटा सा, ठीक। अभी ये जाएंगे इधर से ही जाएंगे। अच्छा, 2-3 होटल है। अच्छा, गसुनर में 2-3 होटल है। तो वहाँ रहने की भी जगह है या बस वो चाय पानी? अच्छा, रहने की भी जगह। होटल में रहने के लिए जगह है। अच्छा, तो टूरिस्ट भी आते रहते हैं इधर? अच्छा, आते रहते हैं, सही। जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है भाई? करीम अब्बास। करीम अब्बास, थैंक यू। क्या ही खूबसूरत वैली है। ये है मेरे मुर्शिद, ये है खूबसूरत वैली, और ये है एक मुकामी की मोटरसाइकिल। मुर्शिद गम और गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पहली मंजिल गसुनर रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ गाड़ियों की मौजूदगी ये पता देती है कि यहाँ कुछ और टूरिस्ट भी मौजूद हैं जो मेरे ख़्याल में शायद गिलगित ही से हो सकते हैं। आई थिंक सोए हुए होंगे क्योंकि ये सुबह का वक्त है, होपफुली। हाँ जी एहसान, कैसी है जगह? पीसफुल है ना? आज उधर कुर्सियाँ पड़ी हैं, बैठते हैं। अनएक्सपेक्टेड। मेरा ख्याल था कि एक छोटी सी जगह होगी जहाँ कुछ चाय वगैरह मिलेगी, लेकिन ये कदरे एक खूबसूरत रिज़ॉर्ट है जो कि दूर दूर तक फैला हुआ है। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? ये क्या नाम है इस जगह? गसुनर। ये गसुनर है। गसुनर तो आगे नहीं है अभी, आगे है। अच्छा, सही आगे अभी गलगो है। हाँ, सही। और अभी इधर और भी टूरिस्ट हैं? हैं पड़े। एक बंदे उधर। अच्छा, नाश्ता वास्ता मिलेगा? सही। आप हैं होटल के? सही। जज़ाक। गसुनर से अब हम अपने ट्रैक का आगाज़ कर चुके हैं। मज़ीद असद भाई बताएंगे क्या सही नाम है। अभी हम गसुनर से आगे दौर से जाएंगे। ठीक। कौन सा सारा इलाका है? गरगो। और इंशाल्लाह हम आगे फिर बेस कैंप जाएंगे। रखन गली एडवांस कैंप तक इंशाल्लाह आज हम पहुँचे। एडवांस कैंप, हाँ जी। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल पास करेंगे। ओके। सामान हम घोड़ों पे लाद चुके हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में। ये ऐसी जगह है जहाँ से दीरन और राकापोशी का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये सफ़ेद पहाड़ दीरन पीक है जिसके नीचे ये लश ग्रीन मेडोज़ इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं, और इस तरफ जो राकापोशी का व्यू है वो इंतहाई कमाल का है, और उससे नीचे इंतहाई लश ग्रीन सेटलमेंट्स हैं। कैसे है मुराल? यार ये पीक कितनी खूबसूरत है आपके पीछे, वो चेक करें। नहीं, ये पीछे वाली पीक बड़ी बला है यार, बड़ी खूबसूरत पीक है। बड़ी बला है भाई, ये कोई 8-7.5 ऊपर वाली है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीक। खूबसूरत जगह है। ये है राकापोशी, ये दीरन, ये बहुत ही खूबसूरत डॉकनी पीक, इस तरफ मियार पीक, और ये मेरा ख्याल है बोल्चर के नाम से एक इंतहाई खूबसूरत पीक है। ब्यूटीफुल पीक।
एक छोटी सी पगडंडी को फॉलो करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे इस तरफ खूबसूरत बर्फपूश पहाड़। अजीम ट्रैकर्स और मेरे मुर्शदीन एक खूबसूरत अंदाज से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद असद अब्बास कहाँ हैं? असद भाई कितने वो पीछे आ रहे हैं। वाह भाई वाह। और सर रियान, आप कहाँ तक गए? चढ़ाई कम है। अच्छा, आगे ऊपर नहीं गए? रखन गली सही। आप रखन क्रॉस कर सकते हो, उधर से आराम पहुंच सकते हो। इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। ये सिस्टम है। हाँ जी। आप कहाँ से हैं वैसे? बेसिकली गिलगित से ही हैं? गिलगित सिटी से आए। अच्छा, गिलगित सिटी से आ रहे हैं, माशाल्लाह। मतलब आप भी घूमते रहते हैं पहाड़ों में? बस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये वीकेंड हम तो पहाड़ों के लिए बने स्पेशली। अच्छा, जबरदस्त। ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्लैक नहीं, इसका फायदा क्या है? जोड़ों का दर्द और वो सारा। जब जोड़ों का दर्द होता है, मसल दर्द, हाँ हाँ, खांसी, सर दर्द के लिए दवाई। जिस तरह हम नीचे शहर में वो फ्रिज का पानी पीते हैं ना, उससे एकदम गला बैठ जाता है। ऐसे ही है, सही कह। क्या करते हैं इधर के लोकल लोग, इस तरह गदू में गोड़ू में ये उधर लाके फ्रोक करते हैं ना सिटी में। ये बिकती है। थोड़ा सा एहसान चेक करो ना, उनको कोई असर नहीं होता है। थोड़ा सा आप टेस्ट करें, पता चलेगा आप लोगों को। जितना खाओगे ना उतना खाने का दिल करेगा, यकीन मानो, चेक लगेगा, मजा आता है। और इतना हैवी है ना इस इलाके का पानी भी, पानी मतलब 2 गिलास पीने खाने का शौक ही नहीं होता। अच्छा, आगे पता चलेगा आप लोगों को। ट्राई करें, हमें तो बहुत मजा आया उधर। बाकी बहुत ये ग्लेशियर ना इधर से स्टार्ट है आखिर तक, तकरीबन 1.5 घंटे इसके ऊपर आप चलोगे। और ये उससे टच है उस पहाड़ से, और ये वाला उस पहाड़ से टच है, ये खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, ये तो खत्म नहीं डेप्थ कितनी है इसका कोई कंफर्म नहीं है। ग्लेशियर पर इस वक्त ग्लेशियर पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत ही खूबसूरत सेटलमेंट है ग्लेशियर पे, और ये ग्लेशियर है जिसके ऊपर रॉक्स, डेब्रिस मौजूद हैं। वाह, another beautiful view with beautiful children of गिलगित बैगरोट। कैसे हो भाई? छुट्टी है आज? स्कूल नहीं गए? छुट्टी है। अच्छा, आज इतवार है ना, सही। बर्च और वहाँ क्या जानवर वगैरह होते हैं? सरसब्ज जगह है जी। तो ऊपर ग्लेशियर भी तो ये जा रहा है साथ साथ। जी, ये ग्लेशियर अंदर के साथ ही अंदर ही है, वहाँ वो पहाड़ देखिए। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ तक ही है, वो पूरा ग्लेशियर है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत वैली होगी अंदर। बहुत खूबसूरत वैली है। सही। तकरीबन ग्लेशियर का एंड होने को है और इसके बाद सरसब्ज़ शदाब मैडो शुरू होने वाली है, जो एक समर सेटलमेंट भी है जहाँ कुछ लोग अपने माल मवेशी के साथ मौजूद होंगे। Wow, what a beautiful settlement. Glacier in front of 6,000 plus peaks, and there is beautiful lush green meadow in front of snow covered peaks, and what a beautiful summer settlement. खूबसूरत समर सेटलमेंट में हम अपने साथियों का क्या पड़े रहा ऐसी अपने साथियों का इंतज़ार करेंगे और यहाँ चाय वगैरह बनाएंगे खालिस दूध की। ये बहुत ही खूबसूरत सेटलमेंट है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। और आपका घर है इधर? अच्छा, आपकी उधर भी है।
हमारे साथी नीचे मेडो में रियान भाई का इंतज़ार कर रहे हैं और तकरीबन 2-3 घंटे इस मेडो में गुजारने के बाद अब हम आगे रखन गली बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ टेंट्स वगैरह उनके आने से पहले इंस्टॉल कर सकें। नीचे मेडो से होते हुए अब मैं मेरे ख्याल में इस इलाके की बुलंद तरीन मेडो पे पहुंच चुका हूं। तकरीबन 17-18 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम अपने टेंट लगा चुके हैं। कुछ साथी आराम करने की गर्ज से बिल्कुल लेट चुके हैं। एक साथी अभी पीछे हैं। मुर्शदीन ताई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इमरान भाई तो हमेशा की तरह ही मोटिवेटेड पर्सन है। ये तो रात को भी क्लाइंबिंग कर सकते हैं किसी पहाड़ पे। इमरान भाई कौन सी पहाड़ की अटेम्प्ट कर रहे हैं आज या कल किसी, अब सपोज हम कल पास नहीं कर सकते तो हमने कोई पास के करीब कैंपिंग कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी हर कंसीडर करनी है। फिलहाल आपने सोचा रखन गली जाएंगे ना हुआ तो ये पीक है, इस पे चल रहा है, ये भी दिखाएं। इस तरफ का जो व्यू है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। की आमद है रियान भाई बुलंदतर तकबीर।